अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रोशिया की न्यूलेस डिज़ाइन, जहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन की एंकर थ्रेड और हुक यूज़ कर रही हूँ 14 नंबर। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लेकर फैब्रिक से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हम लेंगे 3 चैन, 1 2 एंड 3 चैन लेकर इसकी डिस्टेंस पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बाद हम फिर से इसमें 3 चैन लेंगे। वन, 2 एंड 3 और फिर से इसकी डिस्टेंस पर सिंगल क्रोशिया से हम इसे अटैच कर देंगे। फिर से हमें 3 चैन लेनी है और 3 चैन सिंगल क्रोशिया से अटैच। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी बेस लाइन है। सिंगल क्रोशिया से अटैच और फिर 3 चैन। ऐसे ही हम इस रो को बना लेंगे। ये मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और थ्रेड को कट कर दिया है। अब हम बनाएंगे सेकंड रो। फिर से हम स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेकर हम फैब्रिक से अटैच कर देंगे। फर्स्ट वाले गैप में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। वन चैन, फिर 2 एंड 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर हम लेंगे 2 चैन। 2 चैन लेकर हमें इसी गैप में 2 टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। 1 और 2 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे और 1 डबल क्रोशिया हमारा जो हमने 2 चैन ली है इससे हो जाएगा, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो अब हम लेंगे 1 चैन और फिर से हम नेक्स्ट वाले गैप में लेंगे 3 टाइम डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें क्या करना है, नीडल अंदर ले जानी है और धागे को बाहर लेके आना है। पहले 2 धागों में से हमें धागा निकालना है, फिर 2 में से निकाल देना है। ऐसे हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर से हमें यही नीडल को अंदर ले जाकर हमें धागे को बाहर लाना है, फिर 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से बाहर निकाल देना है। अब थर्ड वाला डबल क्रोशिया भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब हम फिर से लेंगे 1 चैन और फिर से नेक्स्ट वाले गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे। 3 टाइम डबल क्रोशिया और 1 चैन। इसके साथ ही हम इस रो को कंप्लीट करते जाएंगे। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। एक्चुअली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और मैं अपनी वीडियोस को छोटे छोटे लकड़ी के पीसीस और वेटेड पीसीस को लेकर उन पर अपना मोबाइल रखकर ऐसे वीडियोस बनाती हूँ और मुझे इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं ऐसे ही मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से एक ट्राइपॉड परचेज़ कर लूँगी। तो अब हमें इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हर गैप में लेना है हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया और 1 चैन और ऐसे ही हमें इसे कंप्लीट कर लेना है।
तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, जिसे मैंने लिया है हर गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिया और 1 चैन। अब हम सीज़र की हेल्प से थ्रेड को कट कर देंगे और अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए हम फिर से लेंगे स्लिप नॉट। अब हम फिर से स्लिप नॉट लेंगे और स्लिप नॉट लेकर हम इसे अटैच कर देंगे। सेकंड रो में हमने जो 2 चैन ली थी, ये वाली 2 चैन के इस गैप में हमें इसे अटैच कर देना है और 5 टाइम चैन ले लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम चैन लेकर जो हमारा 1 चैन वाला गैप था, इस वाले गैप में हमें लेना है एक डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया लेकर फिर से हम लेंगे 3 चैन लेकर अब हमें लेना है 1 चैन वाले गैप में, नेक्स्ट वाले गैप में फिर से एक डबल क्रोशिया। ये एक बार डबल क्रोशिया लेकर अब हम लेंगे फिर से 3 चैन, 1 2 और 3। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा 1 चैन वाला गैप है, फिर से उसमें हम लेंगे डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इसे बनाना है और स्टार्टिंग में हम 5 चैन लेंगे, बिकॉज़ हमें वहाँ से स्टार्ट करना है और हमारे पास उधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम वहाँ से 5 चैन से स्टार्ट कर देंगे। हर 1 चैन वाले गैप में हमें डबल क्रोशिया से अटैच करते जाना है 3 चैन के बाद। ये मैंने इसे कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर मैं इसे डबल क्रोशिया से अटैच कर दूंगी। अब फिर से हमें स्लिप नॉट ले लेना है अपनी फोर्थ रो के लिए। फोर्थ रो बनाने के लिए हमें जो हमने 5 चैन ली थी, उस वाले गैप में हमें नीडल को डालना है और धागा लेकर बाहर आना है और इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हमें फिर से इसके साइड में एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 2 सिंगल क्रोशिया से हम इसे स्टार्ट करेंगे इस रो को। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके हमें नेक्स्ट इस वाले गैप में लेना है डबल क्रोशिया। 1, फिर से इसी में डबल क्रोशिया 2, फिर से इसी में 3। ऐसे ही हमें 8 टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। एट टाइम डबल क्रोशिया लेकर अब नेक्स्ट वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देना है। अब हम लेंगे सिंगल क्रोशिया और हम इसे अटैच कर देंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था ऐसे ही हम फिर से एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे इसके साइड में और इसी गैप पर। फिर से हमने सिंगल क्रोशिया लिया, 2 सिंगल क्रोशिया से हमने इसे अटैच किया था। अब हर गैप में हमें ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशिया लेना है
और फिर से निडल पर धागा फोल्ड करके नेक्स्ट वाले गैप में 8 टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम डबल क्रोशिया लेकर इसके साइड वाले गैप में ऐसे यहाँ पर इसमें निडल डालनी है और हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। फिर से इसके साइड में सिंगल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट वाले गैप में 8 टाइम डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे ही हमें इसे बनाते जाना है। चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अब हमें इस वाले नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया लेना है जैसे हमने स्टार्ट किया था और जैसे हमने बीच बीच में सिंगल क्रोशिया लिए हैं, ऐसे ही हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया ले लेना है।